समंदरी तूफान असना कराची से 200 किलोमीटर दूर, छठा अलर्ट जारी। ठट्ठा से फासला 180 किलोमीटर है। तूफान के असरात दिखाई देने लगे। कराची में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुरजानी, न्यू कराची, गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल, करीमाबाद में जल थलेक हो गया। एयरपोर्ट, डिफेंस, कोरंगी, गुलशन हदीद, बल्दिया और मलीर में भी बादल बरसे। सड़कों पर पानी जमा। साहली इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मानसून बारिशों का एक स्पेल थमा नहीं तो अगला भी आने को तैयार। महकमे मौसमियात ने 2 सितंबर से 4 सितंबर के दौरान बलाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। डीजी मेट साहबजादा खान के मुताबिक अगस्त में मजमूई तौर पर 137% जायद बारिशें हुई। सिंध में 318, बलोचिस्तान में 239, पंजाब में 111% ज्यादा बारिशें हुई हैं। सितंबर में मामूल के मुताबिक बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध का रात गए CPS पंपिंग स्टेशन का दौरा, निकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने सदर अब्दुल्ला हारून रोड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, साइक्लोन के असरात कराची और साहिली इलाकों पर हो सकते हैं। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। मेयर कराची की तारीख में बोले, मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। मूसलाधार बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। अपर चतराल में सैलाबी पानी गांव में दाखिल, 20 घर सफाई हस्ती से मिट गए। बारिशों ने हरिपुर के तीनों तहसीलों का हुलिया बिगाड़ दिया। 2 मकान मुनहदम, मुतादिद मवेशी हलाक। मर्दान और करक के नदी नालों में तुगयानी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। मुतासरा इलाकों में कल्लात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लेसबेला, आवरान और कच्छी शामिल। जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और अलाई और चागी भी आफत ज़दा अजला में शामिल। बोलान में पिंजरा पुल मुकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहरा बंद। खुजदार में एम8 शाहरा पहाड़ की कटाई से सैलाबी रेले में बह गई। सैलाबी रेला सुई गैस की 12 इंच कतर पाइपलाइन को बहा ले गया। संजावी के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेले ने राबता सड़कें बहा दी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास जारी। मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में जारी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, हमजा शहबाज और सीनियर लीगी क़यादत शरीक। इजलास में नायब वज़ीर आज़म सागदार और आला सनाउल्लाह की भी शिरकत। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम रहनुमाओं से मुलाकातों पर तबादला ख्याल। विफाक दरपेश चैलेंजेस से मौलाना फजलुर रहमान की हमायत के लिए कोशां। एक हफ्ते में सरबराह JUI फेस से दूसरी बड़ी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश का आमद। गर्म जोशी से मिले, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराह JUI को हुकूमत में शामिल होने और साथ चलने की पेशकश। मौलाना ने माजरत कर ली, कहा, हम तो वही खड़े हैं जहाँ पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। बानी PTI अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करें, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। SN इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, रसीदें मांगने वालों से रसीदें मांगी तो चीखें निकल रही हैं। बानी PTI को जेल में 5 स्टार सहूलियात मुयस्सर हैं। जो कब्र दूसरों के लिए खोदी उसमें आज खुद गिर रहे हैं। बताएं, 190 मिलियन पाउंड का गबन किसने किया, किसके कहने पर तोहफे बेचे?
फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए, वगरना अवाम ने आपका खात्मा कर दिया था। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का एहसन इकबाल की कौमी असम्बली में खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा बानी PTI को डेथ सेल में रखा हुआ है, शरीफ बरादरान के लिए तो जेल में बूफे लगते थे। यौमिया 45 की मुलाकात होती थी, इक़्तिदार भी लंदन प्लान के तहत लिया। बैरिस्टर गौहर बोले, ये कह देना कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफ़ी नहीं, जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे तो बानी PTI के तमाम केसेस खत्म होंगे। मोहसिन नकवी साहब जो है वो मसीह हैं अली अमीन साहब के, क्योंकि जब भी मुश्किल में होते तो अली अमीन साहब तो मोहसिन नकवी के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। कि अली अमीन साहब को मैंने आपको बताया कि जब वो गायब थे, इलेक्शन में नहीं थे, अचानक आते हैं, न उनकी बेल होती है न कुछ होता है, और आ जाते हैं और कहते हैं बस ये हमारे CM जो है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अली अमीन गंडापुर का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर जब भी मुश्किल में होते हैं तो मोहसिन नकवी के पास दवाई लेने पहुंच जाते हैं। अली अमीन इलेक्शन में गायब थे, अचानक आते हैं और CM के उम्मीदवार बन जाते हैं। गवर्नर KP की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अगर वो समझते हैं मैं आऊँगा जेल से अपने लीडर को छुड़वा कर ले जाऊँगा या इंतशार करूँगा तो कई 8 सितंबर गुजर जाएंगे, लेकिन जलसा नहीं कर सकेंगे। कहा IPPs मुल्क में बहुत बड़ा माफिया है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से गरीब आदमी मुतासिर होगा। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। इराक़ी एयरवेज की पहली परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर कराची पहुंच गई। इराक़ में फंसे दीगर ज़ायरीन भी आज ही वतन वापस पहुंचेंगे। समंदरी तूफान असना कराची से 200 किलोमीटर दूर, छठा अलर्ट जारी। ठट्ठा से फासला 180 किलोमीटर है। तूफान के असरात दिखाई देने लगे। कराची में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुरजानी, न्यू कराची, गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल, करीमाबाद में जल थल एक हो गया। एयरपोर्ट, डिफेंस, कोरंगी, गुलशन हदीद, बल्दिया और मलीर में भी बादल बरसे। सड़कों पर पानी जमा। साहली इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मानसून बारिशों का एक स्पेल थमा नहीं तो अगला भी आने को तैयार। महकमे मौसमियात ने 2 सितंबर से 4 सितंबर के दौरान बलाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। DG मेट साहबजादा खान के मुताबिक अगस्त में मजमूई तौर पर 137% जायद बारिशें हुई। सिंध में 318, बलोचिस्तान में 239, पंजाब में 111% ज्यादा बारिशें हुई हैं। सितंबर में मामूल के मुताबिक बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध का रात गए CPS पंपिंग स्टेशन का दौरा, निकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने सदर अब्दुल्ला हारून रोड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा साइक्लोन के असरात कराची और साहिली इलाकों पर हो सकते हैं। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। मेयर कराची की तारीख में बोले, मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं।